हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिन बच्चों ने नहीं करी है उनको बहुत हार्ड लग रही होगी और जिन्होंने कर ली है उनको बहुत इजी लगेगी, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। आपको बस थोड़े से फॉर्मूले याद करने हैं एंड आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना सीखना है एंड दैट्स ऑल। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, आप एक बार देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। देखो, हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखो, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से बने रहते हैं, ठीक है। अब देखो, एन एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ईन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और एल्क का मतलब पता है क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तभी तो हम एल्केन कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। और दैट इज वाई एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड एंड एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता ही होगा, जो हमारा C इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और एंडलेस जितना भी, तो उसको हम कहते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एंड सो ऑन, राइट। हम स्टार्ट करेंगे एल्केन के साथ। एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है CN2N+2। अभी याद रखना, ठीक है। अब N अगर हम 1 लेंगे तो इसमें क्या आएगा? अगर N की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो CH4 आएगा, एंड वी ऑल नो दैट CH4 इज मीथेन। नाउ लेट मी टेल यू दैट इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। C और इसके चारों तरफ हमारे हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ N1 से लेकर 6 तक ही होता है, ठीक है। अब एल्कीन की बात की जाए तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और N हमारा 2 है, आई मीन N2 से लेकर N6 तक जाता है, यानी कि N इसमें कोई 1 होता ही नहीं है। तभी तो आपने देखा होगा इसमें मिथीन कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि N1 नहीं पॉसिबल है इसमें, ठीक है। एंड सेम इज द केस विथ एल्काइंस ऑल्सो। अब देखो, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत वास्ट है। सो मैंने इसमें थोड़े से नोट्स बना रखे, सारा चैप्टर कवर कर रहा है, राइट। तो मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना होगा वरना स्टोरेज भी हो जाता है फ़ोन का, ठीक है। तो C3H6 दैट इज प्रोपीन। अब प्रोपीन आप बोलोगे कि कैसे बनाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो ध्यान से देखो, ये है C3, यानी कि 3 C बना दो, 1 2 एंड 3। अब देखो, लास्ट वाला C है, उससे पहले डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड, एंड एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अब देखो क्या है ना, एक कार्बन का एटम है, वो बोलता है मुझे 4 हाइड्रोजन एटम से सराउंड करा दो, बस मेरा काम खत्म, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, H यहाँ पर है। आप बोलोगे सर 3H दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ये H छुपा है। यस, यहाँ पर H होगा, ठीक है। H H H H 4H से हो गया सराउंड। अब 1H ये हो गया, दूसरा H ये हो गया, और तीसरा H ये, चौथा H ये। तो ये इन द मतलब सेम वे में ये इसमें भी ऐसे होगा, H H H H, राइट। अब एल्काइन जल्दी से पढ़ लेते हैं, CnH2n-2, ठीक है। इसमें भी n=2 n=6 तक होता है। इसमें मैंने n=4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम n=4 पुट करेंगे इस जनरल फार्मूला में, तो हमें मिल जाएगा C4H6, जिसको हम ब्यूटाइन कहते हैं। आप बोलोगे ब्यूटाइन क्यों कहते हैं? सिंपल सी बात है, C जहाँ पर 4 होता है उसको ब्यूट कहते हैं, और आइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एल्काइन का लास्ट वर्ड होता है आइन, ठीक है। अब इसमें सिंपल सी बात है, आप 1 2 3 4 4 C बना दो, एंड दो दो C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का गैप छोड़ दो। सो 1H 2H 3H 4H, ये एक सराउंड हो गया। और अब हम इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, ये तो पहले से ही सराउंड हो रखा है, हमें इसमें H लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इस वाले में देखो 1 2 3 एंड 4, एंड ये वाला भी 4 से सराउंड हो रखा है। सो होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल है एल्काइंस का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। फॉर्मूला आपको पता है CnH2n-2 होता है, एंड C2H2 इथाइन होता है, राइट। यहाँ पर हमने n=2 ले रखा है, तो आपको इसका डायग्राम कुछ ऐसा बने रखिएगा, ठीक है। अब वैसे ही प्रोपाइन का होगा। अब देखो हेक्साइन का, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो आपने कर लिया होगा अभी तक, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है ये, ठीक है। हमारे जो C है वो 6 टाइम्स है, यानी कि 1 2 3 4 5, एंड जो हमारा लास्ट वाला कार्बन आटम होगा इसमें हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्यों? क्योंकि आइन यानी कि एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता। अब ध्यान से देखना, हमने क्या करना है, यहाँ पर एक H लगा दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 इसको मिल गया H, एंड इसको भी मिल रखा है H,
एंड टॉकिंग अबाउट दिस, देखो इसको भी मिल गए 1 2 3 4। अब देखो हम इसका करना है 1 2 1 2 1 2 एंड इस वाले को भी ऐसे ही मिल जाएगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया। तो ये हमारा हो गया एक सिंपल सा प्यारा सा डायग्राम, वो भी हेक्साइन का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका आंसर ठीक आया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं आया तो वापस से इसको सॉल्व करिए और तब तक निकालते रहिए जब तक आंसर ना आपका आए। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करेंगे होमोलॉगस सीरीज से। बहुत सिंपल सी बात है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। ठीक है, अब देखो एल्केन की n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे आपके फॉर्मूले बनते जाएंगे। ठीक है, एंड सिमिलरली इसमें भी आप n2 से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर भी n2 से स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या दिखेगा कि हर एक मतलब CH4 के बाद C2H6 आ रहा है, तो इन सब के बीच में CH2 का डिफरेंस है। तो यही होता है, सिंपल सी बात। अब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, एटम, रेडिकल और बॉन्ड विच डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ OC, organic compound, and confers characteristic properties to it, राइट। अब देखो सिंपल सा डेफिनेशन था, बाई चांस आ जाएगा तो लिख लेना, वैसे ज़्यादातर आते नहीं है, लेकिन डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, जब भी एल्केन से एक H हाइड्रोजन आटम माइनस कर दिया जाता है तो उसको वो कैटेगरी, किसकी कैटेगरी में आता है, वो एल्काइल ग्रुप की कैटेगरी में। अब देखो CH4 को ले लो, एल्केन है ना, राइट, मीथेन है, तो इसको उससे एक हाइड्रोजन हटा दो तो CH3 मिथाइल बन जाएगा, एंड सिमिलरली इथाइल एंड प्रोपाइल बन जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही मस्त टॉपिक है। ठीक है, अब देखो अल्कोहल है, OH से रिप्रेजेंट होता है, OH, राइट, OH, ये याद कर लो। अब किसी ने मुझे कमेंट करा था कि IUPAC उनको नेमिंग नहीं आ रही है, किसी ने बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दो प्लीज़, तो इसलिए ध्यान से सुनना जो भी आप मतलब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, राइट। तो CnH2n+1 OH, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। इसमें फॉर्मूले याद करना है आपको बस, और उसके आगे OH लगा देना, राइट। अब देखो IUPAC नेम कैसे निकालते हैं, देखिए एल्केन लेना, एल्केन, राइट, उसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई भी तो क्या मतलब, उसको OL के साथ प्लस वो कर देना, कंबाइन कर देना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में आएगा। देखो n हमने यहाँ 1 ले रखा है, अब ये जो जनरल फॉर्मूला है इसमें n1 अगर हम पुट कर देंगे वैल्यू n की 1 तो यहाँ C1H3OH आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, C1 है, ठीक है, H3 है एंड OH साइड में। तो IUPAC नेम, अब आती है बात। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या बताना चाह रही थी मैं। अब देखो n इक्वल्स टू 1 है, यानी कि C सिर्फ 1 है, तो मीथेन लगा देंगे। अब मीथेन लगा देंगे, राइट, ये मीथेन है, मीथेन प्लस मैंने क्या बोला था, ऑल लगा दो तो मिथेनॉल हो गया ना। तो कितना सिंपल था, देखा। अब कॉमन नेम, अब इसका हर बार क्या करना, मिथाइल, मैंने आपको बताया नहीं था, जैसे एल्केन से एक H माइनस होता है उसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो वैसे ही होगा। तो कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल लगा देना, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n इक्वल्स टू 2, C2H5OH फॉर्मूला बन गया हमारा। अब इसको आप क्या करोगे, 1C बनाओ, 2C बनाओ। अब देखो इसको कितने चाहिए, 4 एटम चाहिए हाइड्रोजन की, तो 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4। ठीक है, इसको भी हम 4 मानेंगे। ठीक है, तो ये OH हो गया। अब देखो आप बोलोगे 1 2 2, आपको कुछ याद आ रहा है इससे, राइट, 2। अब हम 2 देखेंगे, इथ, इथ होता है ना जिसमें 2 होता है, तो जब 2 हो जाएगा तो हम इथ लिखेंगे और उसके आगे क्या लिख देंगे, ऑल लिखेंगे, इथेनॉल हो जाएगा। एंड द सेम वे कॉमन नेम विल बी इथाइल अल्कोहल। एंड इन द सेम वे अगर हम N3 लेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, फॉर द कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड CHO एंड कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, 1 में फॉर्म होगा, 2 में एसिड होगा एंड 3 में प्रोपियन होगा। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है। जैसे जैसे हमारा हमने अभी अल्कोहल के बारे में पढ़ा था ना, OH, तो वैसे एल्डिहाइड CHO होता है, कार्बोक्सिलिक COOH होता है। तो उसमें क्या करेंगे, जब भी हम कॉमन नेमिंग करेंगे ना इन दो चीज़ों में, ठीक है, तो उसमें जब भी 1 आएगा n तो हम फॉर्म लिखेंगे, 2 आएगा एसिड लिखेंगे, n 3 आएगा तो प्रोपियन। लास्ट में मैंने आपको टेबल दिखा रखी है, आपको समझ में आ जाएगा उससे। ठीक है, एल्डिहाइड पढ़ते हैं, ये सेकेंड आप इसको कुछ समझना मत, ये सिंपल सेकेंड पार्ट है, राइट। एल्डिहाइड CHO होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n
ओ। IUPAC नेम Al, आप बोलोगे Al क्या होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होगा? नहीं, एल्यूमिनियम ऐसा कुछ नहीं है। IUPAC नेम जब भी आप निकालेंगे उसमें लास्ट में Al लगा देना। जैसे आप अल्कोहल में OL लगा रहे थे ना, मीथेन के आगे ऑल लगा तो मिथेनॉल बन जा रहा, तो वैसे यहाँ पर आप Al लगा देना, जस्ट यही है, ठीक है। अब कॉमन नेमिंग में आपको जस्ट मैंने अभी अभी ये रीड कराया फॉर्म एसिड प्रोपियन, राइट। तो हम यहाँ पर N=1 फॉर्म एसिड प्रोपियन, ठीक है। अब N हम 1 ले लेते हैं, फॉर्मूला ले लिया हमने, ठीक है। तो CH2O बन जाएगा। अब देखो आपके पास दो मेथड्स है कैसे आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर को। या तो आप सिंपल H लीजिए, CH, और सिंगल बॉन्ड में CHO लिख दीजिए, ठीक है। आप बोलोगे सिंगल बॉन्ड क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक और जो अल्कोहल होता है वो किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? वो आता है एल्केन की कैटेगरी के अंदर। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, सिंपल H से सराउंड हो रखा है, एंड जब भी O के साथ हो रहे हो डबल बॉन्ड हमेशा हो जाता है, याद रखना, जब भी O के साथ बना रहे हो ना आप डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो C यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक C, यहाँ पर 2H, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो इससे हमारे हाइड्रोजन के एटम्स भी फुलफिल हो गए। अब देखो IUPAC नेम क्या होगा? मीथेन, मिथ होता है ना 1, तो मिथेन अल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम ए लिखेंगे, मिथेनल। कॉमन नेम, अब देखो आप बोलोगे ये क्या हो गया, फॉर्मल एल्डिहाइड, हमें कैसे याद हो गए? अरे मैंने आपको अभी तो बताया था, जब भी N1 होगा तो कॉमन नेमिंग में हम फॉर्म लिखेंगे, फॉर्मल एल्डिहाइड, जो इसका नाम है। तो सिंपल, अब उसी मेथड से आप ये भी निकाल देंगे, एथेनल, और इसका कॉमन नेम एसिड एसिड एल्डिहाइड, और IUPAC नेम इसमें प्रोपेनॉल, एंड इसमें कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपियन एल्डिहाइड, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, राइट। ये थर्ड पार्ट है। COOH से रिप्रेजेंट होता है, सिंपल स्ट्रक्चरल डायग्राम ये है। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है? CnH2nO2। अब देखो IUPAC नेम याद रखना हमेशा, IUPAC नेम में हम ओइक एसिड लगा देंगे, ओइक, ठीक है। जैसे हमने अल्कोहल में हमने क्या लगाया था? OL, और एल्डिहाइड में क्या लगाया था? IUPAC नेम AL, एंड वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH का UPAC नेम ओइक एसिड कर देना, और कॉमन नेमिंग फॉर्म एसिड प्रोपियन, राइट। तो ये भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर N हमने 1 ले लिया, जनरल फार्मूला लगा दिया, CH2O2 बन गया। तो या तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं HCOOH, बात वही हो जाएगी, ठीक है। IUPAC नेम क्या होगा? N=1, सो मिथेनोइक एसिड, एंड कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। तो इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि आपको मिथेन के आगे ओइक एसिड लगा देना है, एंड टॉकिंग अबाउट द कॉमन नेम, इसमें आप फॉर्मिक लिखेंगे, आप इसमें क्या लिखेंगे? फॉर्मिक लिखेंगे, लेकिन आगे आप लगा देंगे एसिड। समझ लो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दोनों में एसिड लास्ट में यूज़ होगा, एंड ये दो मैंने आपको बता ही दिया। सिमिलरली ये दो भी ऐसे हो जाएंगे। अब मैं आपको बहुत सी ट्रिक बताने वाली हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो गए, अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या अभी, आप सिंपल से इन अदर शॉर्ट, देखो शॉर्ट वर्ड्स में आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ये अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये एल्केन के अंदर आते हैं, राइट। तो यानी कि सिंगल बॉन्ड आएगा। फंक्शनल ग्रुप इनका क्या होता है? OH, CHO, COOH, यानी कि किससे रिप्रेजेंट होते हैं? IUPAC नेम, अल्कोहल में OL लगा देना, एल्डिहाइड में AL, और कार्बोक्सिलिक में ओइक एसिड। अब कॉमन नेम की बात की जाए तो अल्कोहल के लिए हम मिथाइल अल्कोहल लिखेंगे, N=1 होगा, इथाइल अल्कोहल N=2, एंड प्रोपाइल अल्कोहल अगर N=3। लेकिन अगर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ले, इन दोनों के लिए एक ही कॉमन नेम वो होता है, कॉमन नेम का मेथड होता है फॉर्म एसिड प्रोपियन, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस देना चाहती हूँ, थोड़े से क्वेश्चंस है, बस रिमाइंडर ये है कि एल्केन ये होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आपको सिंपल सी ये सॉल्व करना है, आंसर मत चीटिंग करना, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखो CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें आपको क्या दिख रहा है? 1 2, अरे वाह, ये तो 2 है, यानी कि C2 कब होता है? मिथ इथ, तो हम इथ लिख देंगे। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड किसमें होता है जरा बताना? एल्केन में, तो एन लगा देना, इथेन, राइट। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो अब मैं आपको जैसे ये वाला CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3, मिथ इथ प्रॉप। अब प्रॉप ये ले लिया हमने, ठीक है।
अब आप बोलोगे इसमें ईन क्यों लगाया, जरा बताना। अरे भाई ईन क्यों लगाया, क्योंकि ईन में होता है डबल बॉन्ड, एंड इसमें डबल बॉन्ड है तो हम ईन लगा देंगे, प्रोपीन। आप लोग वन प्रोपीन क्यों बोला, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्यों बोला, ठीक है। अभी के लिए प्रोपीन वन प्रोपीन एक ही बात होती है, ठीक है। और वैसे ही ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम जल्दी से आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अब देखो, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देख लो वरना बाद में कन्फ्यूजन होगी। अब इसको इग्नोर कर दो, ये जस्ट मेरा एक छोटा सा मेथड था जो मैंने अपने ब्रेन में फिट कर रखा है, ठीक है। तो ये H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब देखो मैं आपको ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या होता है, हमें क्या करना है, OH है, OH है, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसको 1 नंबरिंग दो, इसको 2 नंबरिंग दो, इसको 3 नंबरिंग दो, ठीक है। आप इसको 1 2 3 ऐसे भी करके दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी जिस साइड आपका अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर जो भी है, ठीक है। तो अब वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करना है। OH इस तरफ है तो यहाँ से 1 स्टार्ट करो, 2 और 3। अब देखो ध्यान से, आप बोलोगी 1 प्रोपेनॉल कैसे आया, देखो ध्यान से देखो, इस साइड है OH, राइट। हम इसके बाद क्या आ रहा है 1, तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। 1 2 3, कितने C है, 3 है, तो मिथ इथ प्रॉप, तो प्रॉप हो जाएगा, राइट। अब सिंगल बॉन्ड, आप प्रोपेन मत लिखना, इसमें OH भी तो है, तो इसमें मैंने क्या बताया था, जब भी OH होगा, जब भी अल्कोहल होगा, अल्कोहल है आपको याद ही होगा, अभी अभी पढ़ाया था मैंने आपको, अल्कोहल होगा तो उसमें आप ऑल लगाना, ठीक है, ऑल, तो 1 प्रोपेनॉल। तो अब आप बोलोगे अरे तो इतना आसान था, हमें पता ही नहीं था, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ये सारे के सारे आंसर क्वेश्चन है, आंसर्स है, देखो। अब ये वाला देखो, ये वाला ध्यान से देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, उसके नीचे OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H3। अब आप यहाँ से स्टार्ट करना, 1 2 3। आप बोलोगे हमने इसको क्यों नहीं लिया, हम जहाँ पर C होता है ना हम उसी चीज़ को लेते हैं, राइट। यहाँ C नहीं है तो हम C फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2। आप बोलोगे यहाँ 2 क्यों लिखा, 2 इसलिए लिखा जिसके नीचे OH होता है, या फिर जिसके साइड में OH होता है तो उसी की काउंटिंग लगती है, आप समझे। यहाँ पर इसके साइड में काउंटिंग थी तो हमने 1 प्रोपेनॉल लिखा, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या था यहाँ पर क्या था, 2 है, राइट। यहाँ पर 2 के नीचे है तो 2 लिख देना, 2 लिख देना, 1 2 3 प्रॉप लिख देना। अब देखो ये OH है तो प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, सिंपल। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, आपको इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, नहीं मुझे हुई थी, आपको तो नहीं होगी, ठीक है। ये HCHO है, C1 है, तो मिथ, मिथ, राइट। और उसके आगे हमने, आप देखोगे ध्यान से कि CHO, आपको याद आ रहा है CHO कहाँ था, राइट। CHO था एल्डिहाइड। अब देखो एल्डिहाइड में क्या होता है, लास्ट का नाम AL होता है, राइट, AL होता है। अब आप बोलोगे ओ ठीक है मुझे याद आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, गलती से मिथेनॉइक एसिड मत लिख देना, मिथेनॉल लिखे, मिथेनल लिखेंगे, सॉरी मिथेनल, क्योंकि ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का लास्ट नेम होता है AL, अल, ठीक है, तो मिथेनल। एंड इन द सेम वे आप इसको देखेंगे HCOOH, इसे मिथेनॉइक एसिड क्यों लिखा, मिथ 1, क्योंकि 1 सी है तो मिथ इनोइक एसिड, क्योंकि COOH में यानी कि कार्बोक्सिलिक COOH में ओइक एसिड होता है, सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम आएंगे आइसोमेरिज्म में। अब आप बोलोगे अरे आपने आइडो फ्लोरो ब्रोमो वाला पार्ट कहाँ छोड़ दिया, वो लास्ट में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ना, तो अभी मैं आपको थोड़ा रिलैक्स्ड स्टेट में पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद लास्ट टॉपिक वो ही है हमारा, ठीक है। अब देखो आइसोमेरिज्म, एल्केन्स,